देवतुल्य भाइयों, माई शक्ति। आज अध्ययन चिंतन का हमारा क्रमांक है 449 और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री एन के नैब साहब, जो एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स रिटायर्ड हैं कानपुर से। और आपका जो विषय है वो है संतुलित जीवन कैसे जिए, भाग 17। इससे पूर्व भी भाग 16 ले चुके हैं। अब हम आदरणीय नैब साहब से निवेदन करते हैं अपना उद्बोधन जारी करें। आदरणीय नैब साहब। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी। जूम मीटिंग में उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज के उद्बोधन का आरंभ माँ गायत्री के मंत्र से एज यूजुअल, जिससे कि हम लोग को शक्ति मिलती है बोलने की भी और सुनने की भी। ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप लोग के बहुत बहुत धन्यवाद के साथ, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि परमात्मा तो प्रकृति में निवास करता है और प्रकृति का मूल स्वरूप है उत्पत्ति, उत्पन्न करना, उत्पन्न करने के बाद पालन करना, विकास करना, और जब थोड़ा क्षय होने लगे तो फिर इसका विनाश करके उसका विलोप करना। प्रकृति का यही स्वरूप सदियों से चला आ रहा है। कब से चला आ रहा है उसका कहीं कोई ओर छोर नहीं है। जैसे ईश्वर का कोई ओर छोर नहीं है। हम लोग को कुछ नहीं पता। हम लोग बस उतना जानते हैं जितना हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है, या जितना हम लोग सोच समझ पाते हैं, या जितना हम लोगों ने पुस्तकों में पढ़ा है या चलचित्रों में देख लिया। प्रकृति के रहस्यों को जानना वास्तव में बहुत मुश्किल है। किस कॉर्नर में, किस कोने में क्या चीज है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितने सूर्य या कितने कह लीजिए जो सौर सोलर जितने भी थे, कितने सूर्य ब्लैक होल में चले गए, कितने लोग कहाँ समा गए, कितनी चीजों का विलोप हो गया, हम लोग को कुछ नहीं पता। प्रकृति इसी तरह चलती है, उत्पन्न करती है, पोषण करती है, रक्षा करती है, विकास करती है, फिर क्षय करती है। और जिसने प्रकृति के इस गति के साथ अपने का तादात्म्य बना लिया, उस गति के साथ चलने लगा, इस गति को स्वीकार कर लिया, इसको जीवन का एक रूप मान लिया, फिर वो परेशान नहीं होता। उसको पता है कि आज मैं उत्पन्न हुआ हूँ, मेरे को पालन के लिए प्रकृति ने कुछ ना कुछ प्रदान किया हुआ, मेरे हिस्से की चीजें इस दुनिया में हैं, जिसने दिया है वो पालन भी करेगा, वो विकास भी करेगा, विकास भी करता है, और अंत में मेरे को वृद्ध भी होना है, क्षीणकाय भी होना है, शरीर को धीरे धीरे से कमजोर होना है, दुर्बल होना है, और अंत में नष्ट हो जाना है। इसको स्वीकारना ही कह लीजिए एक तरीके से स्वीकारोक्ति जो है, ये एक ईश्वर का आनंद लेने वाला, ये ब्रह्म में लीन हो जाने वाली बात है। अगर आपने अपने जीवन काल में इसको स्वीकार कर लिया कि ये सब होना ही है और हमें इसके साथ चलना है, तो फिर आप परेशान नहीं होंगे, फिर आपको किसी का डर नहीं होगा। प्रकृति एक है, ये दुनिया एक है, लेकिन सबकी दुनिया अलग अलग है। सबने अपने हिसाब से दुनिया बना रखी है। भौगोलिक रूप से अगर कहीं किसी तरह से डिवीजन किए गए हैं तो मानव द्वारा किए गए, प्रकृति ने कोई डिवीजन नहीं किया। वो तो हर जगह ऐसी है। आकाश सब जगह समान है, पृथ्वी सब जगह समान है, सब जगह जल वही है, H2O उसकी प्रकृति है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर सब जगह जल बनाते हैं। जल ही सबके शरीर में रक्त कणिकाएं दौड़ रही हैं। कहीं कोई अंतर नहीं है। जितने अंतर हैं ये हमारे मानव द्वारा ही निर्मित है, और हमने ही इनमें विभिन्न तरह के विभेद किए हुए, चाहे वो जाति का हो, चाहे वो मजहब का हो, चाहे पंथ का हो, चाहे रिलीजन का हो, किसी भी तरह का है। जब मनुष्य उत्पन्न होता है तो बिल्कुल आजाद होता है। आजाद होने के 5-10 मिनट बाद ही उसको
उसके परिवार के साथ, उसकी जाति के साथ, उसके धर्म के साथ, उसकी चीजों से जोड़ दिया जाता है। ईश्वर ने तो सबको आजाद पैदा किया, सब स्वतंत्र थे। उसने तो हर एक को अपनी गोद में बैठा के रखा हुआ है। ये हम लोग हैं जो अपने हिसाब से दीवारें खड़ी कर लेते हैं। ईश्वर ने ना किसी धर्म विशेष की कोई दीवार खड़ी की, ना उन्होंने धर्म विशेष की कहना चाहिए मंदिर या मस्जिद की दीवारें खड़ी, उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने एकदम जमीन दे दी। अब आपका अपना दिमाग है, आप किस तरफ जाते हो, क्या करते हो, कैसे करते हो। प्रकृति की किस तरीके से पालन होता है, इसके ऊपर एक बहुत सुंदर कहानी मैंने पढ़ी थी, मेरे को बड़ी अच्छी लगी। एक यंग लड़का जिसे जो अच्छी नौकरी में था, वो जा रहा था तो उसने देखा एक मंदिर के करीबन उससे 100 गज दूर पे एक छोटा बच्चा थोड़े गंदे मैले कपड़े पहने हुए भूखा प्यासा था, बहुत छीण का ऐसा था, बहुत कमजोर लग रहा था, परेशान लग रहा था। तो उसने चलते चलते उसको 10 रुपए दे दिए। तो बच्चे ने 10 रुपए का नोट रखा, फिर इसको लगा यार बच्चा जो है भूखा है, 10 रुपए में कहाँ खाना खाएगा, चल इसको खाना खिला देता हूँ। उससे बगल के एक ढाबे से एक होटल छोटा सा था, रेस्टोरेंट टाइप का, वहां से उसके लिए एक पूरी थाली भोजन लिया, उसको पूरा भोजन खिलाया। भोजन खिलाने के बाद उसको पैसे जो उसके था उसका उससे कहा ये पैसे भी रख लो, और उसको थोड़े और पैसे दिए कि तुम इन पैसों से साबुन खरीद लेना, कुछ और इस तरह की सफाई की चीजें खरीद लेना और नहा लेना। तुम बहुत गंदे लग रहे हो, तुम्हारे बाल बहुत उलझे हुए हैं, तुम्हारे शरीर पे बहुत गंदगी लिपटी हुई है। ये कह के उसको पैसे देके वो आगे एक कृपा करने वाले पात्र की तरह थोड़ा सा अहम दिमाग में लेके आगे बढ़ा कि मैंने इसका ये कर दिया। आगे बढ़ा, उसकी नजर मंदिर पे पड़ी। मंदिर पे देखते उसने भगवान को थोड़ा उलाहना देते हुए कहा, वाह भगवान, तुम तो कहते हो कि तुम ही उत्पन्न करते हो, तुम ही उसका पालन करते हो, तुम ही विकास करते हो। 3 दिन से भूखा बच्चा, मैंने अभी उससे पूछा तो उसने कहा बाबूजी 3 दिन से खाना नहीं मिला, 3 दिन से भूखा पैसे पड़ा, आपको दिखाई नहीं दिया, आप उसके लिए इंतजाम नहीं कर सकते थे। ये उलाहना देख के अभी 10 कदम ही दूर गया था कि सडनली रियलाइज्ड कि अभी जो उसको खाना खिलाया वो किसने खिलाया, मैंने खिलाया। मेरे को किसने ये प्रेरणा दी, मैं तो उसको 10 रुपए देके आगे बढ़ गया था। किसने कहा मेरे को उसको खाना खिला जाके, वो तो ईश्वर ने कहा है ना, वो प्रेरणा तो उसी ने दी, खिलाने वाला तो वही था, उसको तो भोजन मिला है। मैं तो खाली निमित्त मात्र हूँ, मैं तो खाली बीच का एक, उसने मेरे को कहा, मैंने उसके कहे के अनुसार काम किया। तो वास्तव में ईश्वर किस तरह से कैसे काम करता है, किसको किस तरह से पालन करता है, इसके आप और छोड़ नहीं है, इसके बारे में आप ढूंढते रह जाएंगे, चीजों को नहीं पता लगता। अचानक चीजें होती हैं, बाद में लगता है ये कुछ चमत्कार है, क्या हुआ था। अब चमत्कार पे देखिए एक बात याद आती है मेरे को कि किसी टाइम पे ना ये इंटरनेट होते थे, ना इतनी गाड़ियां होती थी। आज से 40 साल पहले की बात ले लीजिए, तो 70-75 के आसपास की, इमरजेंसी के पहले और इमरजेंसी के बाद की बात कर रहा हूँ। मारुति भी नहीं आई थी और ना ही ये ग्लोबलाइजेशन हुआ था। आपको याद होगा कि साइकिलें खूब होती थी लोगों के पास, क्योंकि साइकिलों का मैन्युफैक्चर होता था। तो साइकिल चलाना, साइकिल रखना अपने आप में एक गर्व की अनुभूति मानी जाती थी। तो वही हमारी इच्छा हो जाती, वही हमारी इच्छा की पूर्ति होगी, हमारे पास एक साइकिल है। और जिसके पास स्कूटर होता था वो तो मोहल्ले में 1-2 लोग होते थे, बड़े गर्व से उसके ऊपर कुर करते हुए निकलते थे। और किसी के शादी ब्याह होता था तो वो कार्ड बांटने के लिए उससे हफ्ते 10 दिन के लिए स्कूटर मांग लिया करते थे। कार, किसी की शादी में अगर 2 कारें भी आके खड़ी हुई, कहते थे बहुत बड़े आदमी की यहाँ शादी हो रही है, क्या तो कारें आई। चीजों का अभाव था, लेकिन उस वक्त ये अभाव दिखता नहीं था। टेलीफोन नहीं होते थे, गैस चूल्हे नहीं होते थे, लेकिन तब भी हम लोग जिंदा थे, तब भी हम लोग में आत्मीयता थी। और शायद आज से ज्यादा हमारे पास वक्त था, आज से ज्यादा प्रेम था आपस में। पुस्तकालय हुआ करते थे जहां से हम लोग बुक्स इशू करवाते थे, और एक किताब इशू करके करवा लाए और 2 दिन 3 दिन 4 दिन के अंदर पढ़ के वापस करनी होती थी। वाचनालय होते थे, वहां जाके बैठ के पढ़ते थे, दिन भर की अखबारें वहां बैठ के पढ़ते थे। शाम को जितने रिटायर्ड बुजुर्ग लोग हैं या जो काम से अलग है या शाम का अपना एक साथ समय बताने चाहते हैं, वो सब उस वाचनालय में बैठते थे। बैठ के एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होता था। वहां पर तरह तरह की
मैगजीन्स वगैरह पढ़ा करते थे। चंपक हो गई, चंदा मामा हो गई, राजा भैया हो गई, धर्मयुग हो गई, वीकली हो गई, उस वक्त वीकेंड करके आती थी। इस तरह की कितनी मैगजीन्स आती थी और उसे लगता था अपने पास कितना समय है। जो जो तरक्की होती गई, गाड़ियां आती गई, विकल्प मिलते गए, जरूरतें बढ़ती गई, हम इन सब में उलझ के रह गए। पहले हमारे पास इंटरनेट नहीं था, चीजों का पता नहीं था, अमेरिका में क्या हो रहा हम लोग को फिक्र मतलब बिल्कुल फिक्र नहीं था होता था इस चीज का। अब 5-5 मिनट में चीजें, अब इंटरनेट आया तो पहले 2 GB आया, फिर 4 GB आया, फिर वो अब 5G का आ रहा है। तो ये जो स्पीड बढ़ती है वो भी हम लोग को कम लगती है। और यूट्यूब पे चाहते सारी चीजें इकट्ठा, हम ये भी जान लें, वो भी जान लें, इतने चैनल्स हो गए कि ये भी कर ले, विकल्प इतने उपलब्ध हो गए कि हम सब उनमें उलझ के रह गए हैं और जिंदगी भी उसी के अंदर सिमट के रह गई। एक इंटरेक्शन वाली चीज होती थी वो खत्म हो गई। जब ज्यादा विकल्प हो जाते हैं तो हम लोग का अभाव महसूस होने लगता है कि हमारे पास ये नहीं है। पहले किसी के पास एक फिएट हो जाती थी या एक एम्बेसडर गाड़ी होती थी, बहुत है। अब देखिए हमारे पास, उसके पास ये गाड़ी है, मेरे पास ये गाड़ी नहीं, उसके पास ये गाड़ी है, हमारे पास ये गाड़ी नहीं। जितने ज्यादा विकल्प हैं उतनी ज्यादा उलझने हैं, उतनी ज्यादा परेशानी है, उतनी ज्यादा यंत्रणाएं हैं, मानसिक यंत्रणाएं। से गाड़ी देखो फर्रे से निकल गई, अब एक नया मॉडल आ गया है। अभी वेन्यू हमने 6 महीने पहले खरीदी, उसमें ये था, अब नया मॉडल आ गया, वो बड़ी खूबसूरत लगती, अब मैं क्या करूं। अब ये भी एक टेंशन की बात होगी। अब वो एक हमने कार सेडान ले लिया है, उसकी एसयूवी बहुत अच्छी लगती है, एसयूवी लेनी चाहिए। तो इतने ऑप्शंस हो जाने से परेशानियां ज्यादा मुझे लगता बढ़ गई। पहले कितना आनंद होता था, चीजें नहीं थी, होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि ये इन चीजों का विकास नहीं होना चाहिए था, गाड़ियां भी आनी चाहिए थी, इंटरनेट भी आना चाहिए था, इंटरेक्शन भी होना चाहिए था, ग्लोबलाइजेशन भी होना चाहिए था। लेकिन हमको उसके साथ साथ अपने उस टाइम पे जो आपस के इंटरेक्शन था, आपस का सहभागिता थी, आपस का प्रेम था, और किस तरीके से टाइम को यूटिलाइज करना है, वो हम नहीं कर पाए। हम साइंस की स्पीड के साथ खुद को नहीं संभाल पा रहे हैं, एक दूसरे से कटते जा रहे हैं। टाइम ही नहीं है, सब वक्त ही नहीं है, समय नहीं है। अजीब सी बात होगी। पहले हम लोग भाई इतना वक्त होता था कि मोहल्ले में शाम को 4 से 10 आदमी बैठ के आराम से बात करते थे और एक दूसरे की प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढा करते थे। अब हमारे पास बिल्कुल ही वक्त नहीं है, अपने कामों के लिए भी वक्त नहीं है, अपने परिवार के लिए भी वक्त नहीं है। इस स्पीड ने, प्रोग्रेस की स्पीड ने हमारी स्पीड को स्लो कर दिया। जहां विकल्प, इसलिए हमें विकल्पों में नहीं उलझना है, जिसमें हमको संतुष्टि हो, जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करता हो, उतना ही हमारे लिए बहुत है, उतना ही हमारे लिए बहुत है। और हर चीज को लेना लेना लेना, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। देखिए ये तो भगवान को भी नहीं मिला। भगवान को भी क्या मिल गया? भगवान श्री कृष्ण के आप जीवन के बारे में सोचिए, जीवन पर उनसे हर चीज छूटती चली गई, फिर भी उनको देवता कहा जाता। उनमें देवत्व था, उसका रीजन जानिए। पैदा होते ही माँ बाप, उनकी पहली माँ छूटी, जेल में छूट गई। फिर उनके फादर, जो बायोलॉजिकल फादर थे, वो उनको नंदगांव छोड़ के आए, रात में छोड़ के वापस चले गए, बाप छूटा। फिर वो माँ यशोदा मिली, नंद बाबा मिले, बाद में वो भी छूट गए। गोपिकाएं मिली, संगे साथी मिले, वो भी छूटे। राधा का प्रेम मिला, वो भी छूटा। मथुरा छूटी, गोकुल छूटा, सब कुछ छूटता चला गया। और शायद ये सब कुछ छोड़ते हुए चाहने के बावजूद भी उनका जो एक चीज बची रही उनमें, वो था उनका प्रसन्न रहना। उनका था हर चीज के साथ अपने आप को सामंजस्य स्थापित करना, हर हाल में प्रसन्न रहना। और यही देवत्व है, ये उनका देवत्व उनसे नहीं छूटा। इसीलिए श्री कृष्ण को आज भी उल्लास का देवता माना जाता है, प्रसन्नता का देवता माना जाता है। उनकी मुरली के गीत गाए जाते हैं। उनको, उनके जन्माष्टमी पे कितना उल्लास, कितना सेलिब्रेशन होता है। ही इज ए गॉड ऑफ सेलिब्रेशन। हर चीज छूटती चली गई, सब कुछ छूट गया, इनका देवत्व नहीं छूटा, उनकी मुस्कुराहट नहीं छूटी, उनकी प्रसन्नता नहीं छूटी, चीजों के साथ लड़ने की ताकत नहीं छूटी।
श्री राम जी का जीवन देख लीजिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, भगवान राम, आचार्य, मतलब क्या क्या आप विशेषण उनके नाम के साथ नहीं, उनका मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, सारा जग उनके नाम में समाया हुआ है, जय श्री राम में। लेकिन अगर आप उनका स्वयं का जीवन देख लें, जब राजपाट का समय आया, अगले दिन राज तिलक होना था, उसके एक दिन पहले उनको वनवास मिल गया। इसको कहा जा रहा हो कि भाई कल तुम्हारा राज तिलक है, तुमको राजपाट मिलेगा, अयोध्या का राजा बनाया जाएगा। अगले दिन कह दिया कि आप वस्त्र तक छोड़ दीजिए, सारे आभूषण छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए और सिर्फ साधु वस्त्र पहन के आप यहाँ से जाइए। साथ में उनकी पत्नी, साथ में भाई उनका। 14 वर्ष के लिए आपको 14 दिन के लिए कमरे में बंद कर दें या एक जगह गेस्ट हाउस में कहीं छोड़ दिया जाए जंगलों में, तो आप महसूस कीजिए क्या मैं आपके पर, और किसी तरह की कोई सहायता नहीं। जहां जहां से वो गुजरे हैं, वो राज्य उनके कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में थे, कांटेक्ट में थे, किसी ना किसी राजा से उनके परिवार का संबंध था, लेकिन उन्होंने किसी से सहायता नहीं ली। 14 वर्ष तक अकेले वनवास करते रहे और 13 वर्ष बाद उनकी पत्नी का, मां सीता का अपहरण हो गया, रावण ले गए। पत्नी वियोग हुआ, युद्ध हुआ, पत्नी वापस आई, राम राज्य स्थापित हुआ, उनको राजपाट पुनः मिला। फिर मर्यादा के पीछे फिर पत्नी वियोग हुई। अपने बच्चों को देखने का उनको सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। ये राजा राम की कहानी है, जिनको हम लोग देवता मान के, इसीलिए शायद देवता मान के पूछते हैं। अपने पुत्रों को वो कभी नहीं देख, उनको छोटा, उनका बचपन उनके सामने नहीं बीता। हम लोग करते हैं ना, छोटे बच्चे हो तो बार बार वीडियो बना लें, आज बच्चा 1 महीने का हो गया, अब 2 महीने का हो गया, फिर इसकी फोटोग्राफी हो रही, 3 महीने का हो गया, फोटोग्राफी हो रही है। वो तो कभी देख ही नहीं पाए अपने बच्चों का जीवन। और इतने बड़े राजा, इतने बड़े भगवान के 2 बच्चे, 2 ही बच्चे, जंगल में एक साधु के यहाँ पल रहे हैं, भिक्षा के ऊपर पल रहे हैं। आप कभी उन सब चीजों को सोचिए, कितना विरोधाभास है चीजों का, और हम लोग इस चीज को बिल्कुल रियलाइज नहीं करते। हम तो ये देखते भगवान जय श्री राम कर दिया, नारा लगा दिया, सब हो गया। भगवान ने जय श्री राम बनने के लिए, भगवान राम बनने के लिए कितना त्याग किया। उसके बाद अपने ही पुत्रों से युद्ध हुआ। जब तक स्वयं नहीं होगा, तब तक वो स्वयं नहीं गया युद्ध लड़ने के लिए, तब तक सीता माँ सामने नहीं आई। जब स्वयं राम आ गए, उन्होंने प्रत्यंचा पे चढ़ा लिया तीर, तब माँ सीता आई कि बाप बेटे के बीच युद्ध नहीं होना चाहिए। तब तक युद्ध तक होता रहा, और उसके बाद माँ सीता समा गई। उनके पास कभी दोबारा लौट के नहीं गई। पत्नी का भी हो, और उसके बाद शायद आपको पता नहीं होगा या कुछ लोगों ने पढ़ा या नहीं पढ़ा, अपने भाई को भी उनसे अलग होना पड़ा। भाई लक्ष्मण जो उनके साथ हमेशा साये की तरह रहा, जीवन भर साये की तरह रहा, और हमेशा उनकी रक्षा करता रहा, पल पल उसके अपने जीवन की एक एक सांस उसने अर्पित कर दी। अपने वैवाहिक जीवन के 14 साल अकेले रह के, आगे थोड़ी प्रैक्टिकल चीजों को देखिए, व्यवहारिक चीजों को देखिए। शादी होते ही 14 साल के लिए पत्नी से अलग होकर भाई की रक्षा के लिए कि सुबह शाम मैं उनके साय की तरह रहूंगा, और उनके लिए युद्ध लड़े, शक्ति बाण सहा, सब कुछ किया, और उसी भाई को उन्होंने सजा देनी पड़ी। दुर्वासा ऋषि का श्राप था, और उनको समाना पड़ा, जल की नदी के जल में समाना पड़ा लक्ष्मण जी को। ऐसे भगवान राम इतना त्याग किया, तब जाकर वो भगवान राम हुए। और आपसे कोई जरा से त्याग की अपेक्षा कर ले, क्या आप समाज के लिए कुछ कर दीजिए, परिवार के लिए त्याग कर दीजिए, भाई के लिए कुछ त्याग कर दीजिए, बहन के लिए कुछ कर दीजिए, बच्चों के लिए कुछ कर दीजिए, माँ बाप के लिए कुछ कर दीजिए। टाइम नहीं है जी हमारे पास, वक्त नहीं है। कहां से आप में देवत्व आएगा? पहले उसके लिए त्याग की भावना तो अपने अंदर जागृत करिए। आज एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, मैंने सुना है एक यंग लेडी का जो अमरनाथ यात्रा करके आई है, और वो वीडियो पे बोलते बोलते उसके आंसू निकल आए।
और उससे मेरे को भी सील कर दिया। उसका अमरनाथ यात्रा गए, वहां पे हमने सैनिकों का काम देखा है कि हमारी रक्षा के लिए वो किस तरीके 24 घंटे लगे रहे हैं। ना वो भूख प्यास, वो कब खाते हैं हमको पता नहीं, कब वो पानी पीते हैं, कब उनकी बर्फ में बैठ के उनको चाय मिलती है कि नहीं मिलती, उनको सोने को मिलता नहीं मिलता, आराम करने को मिलता कि नहीं मिलता, लेकिन वो 24 घंटे हमारी रक्षा के लिए पहाड़ों पे बर्फ के बीच में खड़े हैं, एकदम गन लेके तैयार। तभी वो सैनिक हैं। आर्मी मैन हम लोग कहते, कितनी इज्जत के साथ कहते हैं। आर्मी मैन को आर्मी मैन बनने के लिए कितना काम करना पड़ता है। हम लोग तो अपने अपने एसी के चैम्बर्स में बैठे हुए शांति से मजा आनंद ले रहे जीवन का। जब नींद लगी सो गए, जब भूख लगी खाना खा लिया, जब इच्छा हुई कह दिया चाय बना के ले आओ, जब इच्छा हुई कह दिया कुछ खाना बना के ले आओ, आज मीठा खाएंगे, आज नमकीन खाएंगे। वो वहां पे 12 घंटे बंदूक लिए ड्यूटी कर रहे, फिर 12 घंटे बाद दूसरा आ रहा। वो कैसे सोते हैं, कैसे खाते हैं, कभी उनके कष्टों को देखते। मतलब त्याग जब तक नहीं करेंगे, कष्ट जब तक नहीं करेंगे, तब तक प्रसन्नता मिलनी, आनंद मिलनी, इसको भी अपना आनंद है, तब तक आपको देवत्व कहाँ से आएगा। देवत्व लाने का प्रयास करेंगे। हम लोग तो दूसरी चीजों में उलझे रहते हैं। जैसे एक बड़ी कॉमन सी स्टोरी है, कह लीजिए एक बहुत जनरल सा चलता रहता है। एक स्त्री के पुत्र उत्पन्न हुआ, बड़ी प्रसन्न, परिवार बड़ा प्रसन्न, हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन चल रहा था। इसी बीच उनको 1.5-2 महीने बाद पुत्र उत्पत्ति के उनकी एक सहेली बधाई देने आ गई कि बहुत बहुत बधाई है, तुम्हारा बेटा हुआ। बातचीत चलती रही दोनों में, बहन सहेलियों में। उसकी सहेली ने चलते चलते खाली ये पूछ लिया कि तुम्हारा बेटा हुआ, तुमने इतने खूबसूरत उपहार अपने पति को दिया, क्या तुम्हारे पति ने इसके बदले में तुम्हें कोई चीज लेके दी, कोई गोल्ड की या कोई डायमंड की या कोई ऑर्नामेंट, कोई बड़ी चीज लेके दी? उसकी सहेली ने कहा, जिसके बेटा हुआ था उसने कहा, नहीं इसके ऐसा तो कुछ नहीं लेके दिया। अरे इतना भी नहीं किया, आपने माचिस लगाई और वहां से चल दिया। अब उस जो अभी तक पति के प्रेम में, परिवार के प्रेम में, नए बच्चे के आगमन के प्रेम में इतना आनंदित थी, सारा आनंद 2 मिनट में खत्म हुआ। और वो दिमाग में घूमने लगा कि मुझसे कुछ दिया नहीं, इससे कुछ दिया नहीं, मेरे से प्रेम नहीं करता, इसको अच्छा नहीं, इसका मतलब बच्चा भी इसको पसंद नहीं, इसको बच्चे का होने की बहुत खुशी नहीं है। बस दिमाग में कीड़ा घूम गया। पति आया, उसके साथ तू तड़ाक शुरू हो गई, इधर खाना पटका, उधर ये हाथ पटके, उधर पैर पटके, मुहा चाय हुई, बात बढ़ी, ज्यादा बात बढ़ गई, गर्मा गर्मी हो गई, तो अपने घर चली गई बच्चे को लेकर। एक तरीके से सेपरेशन कर गई। अच्छा खासा घर चल रहा था, हम लोग जाके बस एक छोटी सी आग लगा के आ गए। ऐसी दूसरी भी कई घटनाएं हैं। एक अच्छी खासी नौकरी कर रहा था, भाई तुमको शर्मा जी कितनी तनख्वाह देते हैं? 10-12 हजार रुपए दे देते, काम चल जाता है। बस सारा दिन दफ्तरों में दौड़ते, इधर से उधर भागते हो, यानी पेट्रोल का भी दे देते। अरे पेट्रोल का क्या है, वो तो उन्हीं के लिए फूकते हो तुम। 10-12 हजार में कोई परिवार चलते हैं आज की तारीख में? ये तो बहुत कम है। बस इतना कह दिया, और जिसको कहा उसे शाम को जाके शर्मा से कह दिया, शर्मा काम मेरा बहुत बढ़ गया, आप उनको तनख्वाह बढ़ाइए। शर्मा कह रहे नहीं भैया, हमारे इतना नहीं कि हम तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा सके, जितना तुम काम करते हो उतना दे रहे हैं। ठीक है, कल से हम नहीं आएंगे, उसे करना हो। काम भी छूटा, कोई नई जगह काम भी नहीं मिला, और जो अच्छी खासी तनख्वाह मिल रही थी वो भी चली गई। ऐसा एक तीसरा उदाहरण देख लो। एक पुत्र अपने माता पिता से अलग कमरे में रहता था, जैसे एक ही घर में रहते हैं, तो वो आते जाते पिताजी के पास बैठ गया, 5 मिनट 10 मिनट के लिए बैठ गया। रोज आते हुए जाते हुए बैठ जाता था, जाते हुए 5 मिनट, अच्छा पापा हम जा रहे हैं, लौट के आए, पापा हम आ गए, और कुछ चाहिए तो नहीं, 10 मिनट बात थी, उसके बाद फिर अपने कमरे में चले गए। उनके एक मित्र आ गए, और भी कैसा चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा, और बेटा पूरा ध्यान रखता है? कहते हाँ बड़ा ध्यान रखता है। कितनी देर बैठता है? आते जाते टाइम बात करता है, बाकी तो खुद ही बिजी है, वो अपनी कंपनी में सीईओ है, और बहू है, बच्चे हैं, उनको भी टाइम देना। अरे तो क्या हुआ, बहू बच्चे हैं तो सीईओ है तो क्या हुआ है, तो आपका बेटा, आपने पूरी जिंदगी उस पर लगा दी, उसने आपको टाइम ही नहीं देता।
कहते नहीं नहीं, जितना दे देता उतना बहुत है। अरे नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। उसको बैठना चाहिए, आपका पूरा ख्याल रखना चाहिए, आपके साथ रोज खाना खाना चाहिए, सुबह आपके साथ बैठ के नाश्ता करना चाहिए। ये ऐसे कैसे कलयुग की बच्चे हो गए? बस वो पिताजी के दिमाग में वो बैठ गया, और तब से वो पुत्र के साथ थोड़ी सी उनको लगा कि ये शंका की जैसे होती है ना, कि ये मेरे को ख्याल नहीं रखता। अंदर से देखें कि हम क्या हैं। हम उस सैनिक की तरह हैं जो देश की रक्षा के लिए अपना पूरा कोई ख्याल नहीं रखता, और जिसकी रक्षा करनी, देश की रक्षा करनी है, नागरिकों की रक्षा करनी है, उनके लिए अपनी ड्यूटी में तैनात है। क्या हम में उस तरह का त्याग है जो भगवान राम में, भगवान श्री कृष्ण में था? इन सब के होते हुए भी भगवान राम ने मर्यादा नहीं छोड़ी, श्री कृष्ण ने अपना देवत्व नहीं छोड़ा, अपनी सहभागिता नहीं छोड़ी, उन्होंने अपनी मुस्कुराहट नहीं छोड़ी। हम उस टाइप के हैं या इस टाइप के हैं जो कहीं भी जाते हैं और कुछ ना कुछ आग लगा के आ जाते हैं? कहते हैं कि समस्या क्या है? हम समस्या का निर्धारण करने आ रहे हैं, या समस्या को समाप्त करने वाले हैं, या समस्या को उत्पन्न करने वाले हैं? कि हम खुद ही समस्या तो नहीं है। यहाँ आपको बहुत बैलेंस रखना है, चीजों को बहुत बैलेंस रखना है। कोशिश करना पॉजिटिव रहे, बहुत पॉजिटिव रहे। पॉजिटिव रहे बिना काम नहीं चलेगा। जहां आपने नकारात्मकता आपके अपने जीवन में, आप दूसरे जीवन में छोड़ के चले आए। तो पहले तो खुद पॉजिटिव बने, अपनी नेगेटिविटी खत्म करें, नकारात्मकता का बिल्कुल अपने ऊपर से लबादा हटा दीजिए। कोई नेगेटिव बात करनी ही नहीं है। एक यू टर्न ले लीजिए। आपने देखा होगा ना, सड़क के ऊपर यू टर्न के बोर्ड लगे होते हैं, एकदम से एक एरो एकदम से यू बनाता हुआ वापस ले आता है। आपने गाड़ी घुमाई, वापस चले आए। कहीं आपसे जीपीएस पे आप सुनते जा रहे हैं, आपने गलत मोड़ ले लिया, उसने कहा आगे से यू टर्न ले लीजिए, आप यू टर्न लेके आ जाते हैं। अगर कभी आपसे कोई इस तरह की गलती हो जाती है, कहीं कुछ गलत कर लेते हैं, गलत रास्ते पे चल दिए, तो यू टर्न लेने में क्या हर्ज है? जिंदगी में भी यू टर्न लेना बहुत जरूरी है। जहां आपको महसूस हो, जिस जगह आपको जरा सा भी एहसास हो कि यहाँ हमसे गलती हो गई, यहाँ हमने कुछ ऐसा कर दिया जिससे कि आगे परेशानी हो सकती है, मेरे को भी हो सकती है और उसको भी हो सकती है जिसके साथ मैंने गलत किया, या मेरे परिवार को हो सकती है, मेरे समाज को हो सकती है, मेरे यारों दोस्तों को हो सकती है, वहां यू टर्न लेने में क्या है? बिल्कुल यू टर्न लीजिए, नेगेटिविटी से यू टर्न लीजिए। बड़े सम्मान की बात है ये। छल से यू टर्न लीजिए, कपट से यू टर्न लीजिए। इन सब चीजों को छोड़ के वापस आ जाइए एक अच्छे जीवन के लिए। और आपको बताऊं, जब आप इन सब चीजों का त्याग करते हैं ना, नेगेटिविटी का कह लीजिए, छल कपट, निश्चय, लालच वालच का, तो जो संतोष मिलता है, जो दिमाग में हल्कापन महसूस होता है, उसका कोई मूल्य नहीं है। वो अनमोल है, उसको कहीं खरीदा नहीं जा सकता, उसको किसी से लिया भी नहीं जा सकता। ये अंदर की अनुभूति है, जिसको प्राप्त करने के लिए आपको इन सब चीजों से यू टर्न लेना है। कहते साहब हमने उपवास किया हुआ, मैं भी खूब कहता हूँ मेरे नवरात्र हैं, उसका उपवास है, सोमवार का व्रत रखा हुआ है, माँ जन्माष्टमी का व्रत रखा हुआ है, शिवरात्रि का व्रत रखा हुआ है। अन्न का उपवास किया ना हमने, नहीं खाया अन्न, कुछ दिन, एक दिन शाम को नहीं खा लिया, कुछ लोग एक टाइम खाते हैं, कुछ लोग 2 दिन नहीं खाते, ठीक है, नमक नहीं खाया, बहुत बड़ी बात होगी। उस उपवास से हमारे शरीर को फायदा मिल रहा है, लेकिन हमारे मन को, हमारे विचारों को, हमारे संस्कार को, हमारे व्यक्तित्व को, हमारे अंतर्मन को, हमारी आत्मा को अगर अच्छा लगना है, उसका फायदा होना, तो उसको इन सब चीजों से उपवास लेना पड़ेगा। छल से, कपट से, लालच से, कपट बुद्धि से, धोखेबाजी से, व्याभिचार से, गलत सोच से, दूसरों को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति से, नेगेटिविटी से, इन सब चीजों का उपवास लीजिए। ये उपवास भी बहुत जरूरी है। इन उपवासों के बिना मन की शांति नहीं है। हाउ टू लिव ए बैलेंस लाइफ। बैलेंस लाइफ करने के लिए आपको जहां अच्छी चीजें ग्रहण करने से पहले आप अंदर से खाली एक नेगेटिविटी चीज या नेगेटिव चीजों का या कपट वाली चीजों को निकालिए,
ताकि अच्छी चीजों को आने के लिए रास्ता तो बने। पहले से आपने दिमाग में कूड़ा करकट भर रखा है, तो अच्छी चीजों के आने के लिए रास्ता कहाँ बनेगा? कोई चीज आपको अच्छी बताएगा भी, कोई अच्छी चीज बताएगा, समझाएगा भी कि इस रास्ते चलो। आपने तो पहले से दिमाग में शैतान भरा पड़ा, आपको तो पहले से दिमाग उसी तरफ गलत तरफ चले जाएगा। आपको कहेगा शाम को आ जाओ चाय पे पिए, वो कहे चाय पे क्यों? या शाम को चाय का टाइम होता है क्या? सीधी सी बात, शाम को चाय का टाइम होता है क्या? समझ जाइए सब किस चीज का टाइम होता है। जब उसके दिमाग में बैठा कि हर शाम को हमको 2 पैक लेने हैं या 4 पैक लेने हैं या हमको किसी तरीके से इस तरह की चीजें करनी है, तो आप उसको कहीं भजन कीर्तन में कैसे ले जा सकते? तो ये जो उपवास करना है ना जीवन में, इन सब चीजों का ये बहुत आवश्यक है। इन सब चीजों का परमानेंट उपवास करिए। शुरू में 1 दिन 2 दिन 3 दिन शुरुआत कर लीजिए कि आज साहब हम मोबाइल नहीं उठाएंगे। शुरुआत हो गई, एक संकल्प ले लिया, व्रत ले लिया, मोबाइल आज हम यूज नहीं करेंगे, या आज हम अपनी कार से नहीं जाएंगे, कार यूज नहीं करेंगे, कुछ भी ले लीजिए। आज हम किसी को जोर से नहीं बोलेंगे, क्रोध से नहीं बोलेंगे। क्रोध का आज उपवास होगा। कोई कुछ भी कर ले, कितनी भी बड़ी गलती कर ले, कोई हमारे सामने लाके हमारे शीशे को तोड़ दे, गिलास को मेरे सामने फोड़ दे, मुझे 10 गालियां देके चला, मैं उस पर गुस्सा नहीं करूंगा, चुपचाप सुनता रहूंगा। ये उपवास होगा क्रोध का। और एक बार आपने जब अपने ऊपर ये नियंत्रण कर लिया, ये उपवास सीख लिया, फिर आपको बहुत कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां नकारात्मक, देखिए ना, कहते ना जहां पे अंधकार है, और रोशनी क्या है? अंधकार का हटना ही रोशनी है। जहां अंधेरा हटा, रोशनी अपने आप है। जहां पे रोशनी नहीं, इसका मतलब अंधकार है। तो जहां ये नेगेटिविटी है, ये इस तरह की छल कपट लालच दुर्भावनाएं हैं हमारे मन में, वो अंधेरा ही अंधेरा है। बस इस अंधेरे को हटा दीजिए, प्रकाश तो अपने आप ही हो जाएगा। जब किसी के बारे में दुर्भावना नहीं होगी तो अपने आप अच्छी भावनाएं उपजेंगी, प्रेम की भावनाएं उपजेंगी, मानवता उपजेगी, मनुष्यता उपजेगी, प्रेम उपजेगा। आप किसकी सहायता के लिए आगे बढ़ेंगे। किसी को कष्ट होगा तो आपको भी कष्ट महसूस होगा। जीवन तो ऐसे ही चलता है ना, वरना आप अहम में बैठे रहिए। अहम बहुत खराब चीज, मैं कई अपने लेक्चर्स में कह चुका हूँ। अहम को समाप्त करिए। जैसे कहते हैं किसी के दरवाजे गए तो साहब हमारा उसका तो गेट ही बहुत छोटा है, मैं कैसे सिर झुका के जाऊं, मैं उसका सिर झुका के थोड़ी जा सकता हूँ। तो इसके लिए एक बड़ी छोटी सी कहानी है, कहानी डिफरेंट है, लेकिन उसको इसी संदर्भ में कहा गया है कि वो सबने सुनी होगी कि एक गैराज में इंजीनियरों ने कार बना ली। जब कार बन के उसको एकदम तैयार हो गई तो देखा वो बाहर नहीं निकल पा रही, क्योंकि उसका दरवाजा जो था छोटा पड़ रहा था। वो कोशिश कर रहे थे कहाँ से क्या काटा जाए, किस तरीके से किया जाए। तब तक उनके चौकीदार आया, उससे कहा कि साहब कुछ नहीं, इसकी हवा थोड़ी निकाल दीजिए पहियों की, ये खुद ही नीचे बैठ जाएगी, कारी बाहर आ जाएगी। तो उन्होंने हवा से निकाल दी और कहा यार तुम तो बड़े अक्लमंद हो। ये एक कहानी। ऐसे ही हम लोगों ने अपने आप में अहम की, दंभ की, चालाकी की, कपट की, लालच की हवा भर रखी है अपने दिमाग में, अपने चरित्र में हवा भर रखी है, और इसको हम निकाल नहीं रहे। ये अहम हमको अपने मित्रों से, जो बेचारे गरीब हैं या जिन्होंने उतनी तरक्की नहीं कर पाई जितनी आप सोचते हो कि आपने कर ली, या जिनको आप अपने लेवल का नहीं समझते हो, उन तक जाने में या उन तक पहुंचने में आपको रोकती है ये हवा आप में जो भरी हुई। अपने टायरों की हवा कम करिए, अपने टायरों को पंचर कर दीजिए, उतना पंच हवा निकाल दीजिए, चलते रहें। और अपने यारों दोस्तों के पास, अपने भाइयों के पास, अपनी बहनों के पास, जरूरतमंद के पास, गरीब गुरबे के पास चाहिए। अपने आप को छोटा मत समझिए, चाह के देखिए कितना प्यार होगा, कितना सम्मान मिलेगा आपको, कितना अपनापन मिलेगा। सम्मान आप उसको गलत तरीके से ना लीजिए, इसलिए कह रहे अपनापन कितना मिलेगा, कभी करके देखिए। अहम की हवा को समाप्त करिए, अपने अंदर से निकाल दीजिए।
अपने कद को थोड़ा सा नीचा करके देखिए। दुनिया बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी है, लोगों में बहुत प्रेम है, बहुत ईमानदारी है। और जब आपके दिल में प्यार होगा, आपके दिल में ईमानदारी होगी, तो आपको चारों तरफ ईमानदारी और प्रेम ही दिखाई देगा। ये आपकी सोच हो जाएगी। आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छी चीजें दिखने भी लगेंगी। हमेशा अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए, अच्छा करिए। अच्छा बोलेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, तो यही चीजें लौट के आएंगी आपके पास। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग जो कह दिया, सुन लिया, समझ लिया, उससे क्या फर्क पड़ता है, कौन सा हमारे पर कुछ चीज आनी। आप कभी एक ठहरे हुए पानी में, तालाब के पानी में एक पत्थर डाल के देखिए, कितनी गहराई तक जाता है। पत्थर क्या गहराई, कितनी देर तक लहरें चलती रहती है। एक पत्थर के फेंकने से इतने बड़े तालाब में दूर दूर तक लहरें जाती हैं। तो जब आप अपने शब्दों का पत्थर किसी के ऊपर फेंकते हैं, शब्दों के बाण किसी के ऊपर चलाते हैं अपनी जीवा से, गलत बात बोलते हैं, आप क्या असर होता होगा उसका, कभी सोच के देखिए। इसलिए अच्छा बोलिए, ताकि उसकी वाइब्रेशंस अच्छी हो। ये प्रकृति है, सब कुछ लौट के आता है। और ये मैं आपको अपने अपने अनुभव से कहता हूँ। ये प्रकृति में जो आपने किया है, खासकर अगर कोई नेगेटिव किया है, वो हर मतलब हर हालत में लौट के आता है। मैंने स्वयं में ये चीज देखी, और उसके बाद मेरे व्यवहार में बहुत परिवर्तन आ गया। कि 10 साल पहले चीज करके आया कहीं पे, 10 साल बाद ठीक उसी सिचुएशन में जो उस वक्त ग्राह्य था, जो रिसीविंग एंड पे था, मैं उसकी जगह बैठा हुआ था। पूरी पिक्चर वैसी चल रही थी। और ऐसा पहले पहले इवेंट को शायद 10 साल लगे, उसके बाद से वो चीजें जल्दी जल्दी होने लगी। फिर एक दो ऐसी घटनाएं हुई जो 24 या 48 घंटे के अंदर वापस आ गई। फिर मैं समझ गया भगवान क्या चाहते हैं, सुधर जाओ, बहुत हो गया, बदतमीजी बहुत हो गई, सुधर जाओ। तो ये चीजें लौट के आती हैं। हमारा सबसे ज्यादा दुश्मन जो है कौन है, वो डर है, फियर। डर किस चीज का, आने वाले समय का। तो जो बीत गया वो तो बीत गया, वो तो हमको एक अनुभव दे गया है। जो हमने गलत कर दिया, सही कर दिया, जैसा था जो था वो कर दिया। लेकिन जो समय आने वाला है, जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, आएगा कि नहीं आएगा, हमारे जीवन में भी आएगा कि नहीं आएगा, उसके लिए डर। ये डर ही हमको परेशान करता है, ये हमारी परेशानी का मूल कारण है। और ये हमारे आनंद को समाप्त करता है, हमारे वर्तमान को समाप्त कर देता है। अभी के इस पल में, अभी जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, इसका आनंद लीजिए। इसके बाद इसके विचार जो व्यक्त किए गए हैं, उसके बारे में सोचिए। इसके पहले जो हम लोगों ने विचार व्यक्त किए, उनका आनंद लीजिए। परिवार का आनंद लीजिए, बच्चों के साथ इंटरेक्शन करिए, एक एक पल का आनंद लीजिए। क्योंकि ये जो समय है ना, कभी दोबारा वापस नहीं आता। पिक्चरें हम लोग देखते हैं, उसमें 3 घंटे 2.5 घंटे की पिक्चर होती है, 2.25 घंटे की। एक शो चला, चाहे अच्छी पिक्चर लगी, दोबारा चले गए, फिर वही हीरो, फिर वही गोली लगी, फिर वो गिरा, फिर वो उठ के आ गया। वो सारी घटनाएं दोबारा रिपीट होती हैं। लेकिन जीवन पिक्चर नहीं है, जीवन यथार्थ है। इसमें गुजरता हुआ एक एक पल हमारे जीवन से कटता जा रहा है, और हम इसको खर्च करते जा रहे हैं। हमारे पास जो संजोई हुई संपत्ति है समय की, ये हम इसको खत्म करते जा रहे हैं, इसको अपने पास से बिताते जा रहे हैं। अब इस खर्चे के बदले में हमने क्या लिया, इसको वेस्ट कर दिया, या इसका सदुपयोग किया, या इसमें आनंद लिया, या इसमें क्रोध करके नेगेटिविटी की तरफ चले गए, ये हम पे निर्भर करता है। तो कई बार चीजें आप देखिए, आप सोचते रहेंगे, सोचते ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा।
हम जनरली उन चीजों से परेशान होते हैं जीवन में, मैं शायद पहले भी एक बार कह चुका हूं, जनरली हम लोग उन चीजों से परेशान होते हैं जीवन में जिनको कभी होना ही नहीं, और जो कभी होती ही नहीं, वो जीवन में कभी आएंगी नहीं। उन चीजों के लिए हम लोग बहुत परेशान रहते हैं, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो। आप अपनी, हम लोग ज्यादातर रिटायर्ड लोग हैं, आप लोग देखिए 25-30 साल की, 35 साल की नौकरी की है, जिन जिन चीजों के लिए हम परेशान हुए नौकरी के टाइम में, और अपने आप को कहना चाहिए अंतरात्मा को मारा उसकी वजह से, अपने शरीर को मारा, अपनी मानसिक यंत्रणाएं झेली, वो घटनाएं कभी नहीं हुई। They were not supposed to be, उनको होना ही नहीं था, लेकिन उन्होंने हमको परेशान कर दिया, हमारे जीवन के बहुत बड़ा हिस्सा ले गए, उस हिस्से में जिसमें कि हम अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ, जवान होते हुए बच्चों के साथ, बड़े होते हुए बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ समय बिता सकते थे, इधर उधर घूमने जा सकते थे। एक डर की वजह से एक जगह स्टिल बैठे रहे, अब पता नहीं क्या हो जाएगा, अब पता नहीं क्या हो जाएगा, अब पता नहीं क्या हो जाएगा। इस डर को अपने अंदर से समाप्त करें। चीजें जो होनी है वो होंगी, और जब होंगी तो उस समय उस वक्त उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल के आएगा। कोई ताला बिना चाबी के नहीं बनता। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई समस्या बिना हल के पैदा नहीं होती। जिस तरह इमेजिनेशन हम लोग करते हैं ना कि साहब हवाई जहाज के जिन्होंने इमेजिन किया था चिड़िया को देख के कि हम लोग भी उड़ सकते हैं, कोई तरीके से हवाई जहाज बन गया, पानी में तैर सकते हैं तो पानी का जहाज बन गया, नाव बन गई। तो जो हम सोच सकते हैं वो सब हो सकता है, तो फिर अननेसेसरी काहे को परेशान रहना। अच्छी चीजें सोचिए ना, ये सोचिए कि हमारे बच्चे बड़े होंगे, बहुत तरक्की करेंगे, कंपटीशन बीट करेंगे, उनको उस लाइन में ले जाइए, उनके साथ प्रसन्न रहिए, उनके एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर दीजिए घर में, इतना अच्छा एटमॉस्फेयर दीजिए कि वो पुष्पित हो, पलवित हो, उनका दिमागी तौर से बहुत मजबूत बने। उनको कमजोर मत बनाइए। आपको डरता देखेंगे, आपको परेशान देखेंगे तो बच्चे भी हमेशा घर में दुबके रहेंगे, डरे डरे रहेंगे, घर का माहौल भी खराब होगा। उससे ऊपर हटिए। आज एक और विषय मैं लेना चाह रहा था, हमेशा की तरह थोड़ा सामाजिक विषय है मेरा, विवाह के ऊपर। देखिए, कोरोना 2020 ने हम लोग को बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ सिखाया। स्वच्छता के बारे में सिखाया, एक दूसरे की मदद करने के बारे में सिखाया, किस तरीके से अपने जज्बातों पे कंट्रोल रखा जाता है उसको सिखाया, डर को किस तरह कंट्रोल में रखे उसको सिखाया, प्रकृति को किस तरीके से साफ किया जा सकता है वो सिखाया, स्वच्छता शरीर की अपनी हाइजीनिक कैसे रखी जा सकती है वो सिखाया, लिमिटेड चीजों में हम लोग कैसे खुश रह सकते हैं वो सिखाया, और एक ये भी सिखाया उन्होंने कि विवाह को हम लोग कितनी सादगी से कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग विवाह का उल्लास समाप्त कर दीजिए, इट इज ए टाइम ऑफ सेलिब्रेशन। खूब उल्लास से खूब सेलिब्रेट करिए, लेकिन उसमें उनके पेरेंट्स के इमोशंस का भी ख्याल रखिए। मैं खर्चे के ऊपर नहीं जा रहा, जिसको जिसकी जैसी में उस टाइम बहुत अजीब सा लगता है जब आप किसी बहुत बड़ी शादी में जाते हैं, आप बहुत अच्छा सा खा पी के आते हैं, पर जेट बना हुआ था, उस पर दुल्हन आई थी जयमाल के लिए, इधर से दूल्हा जो था एक हाइड्रोलिक पंप पे ऊपर चढ़ के गया था, बड़ा सुंदर आया, खूब पटाखे चले थे, खूब बढ़िया हुआ था बहुत, और बहुत इधर से हलवाई आए थे, उधर से हलवाई, वो सब
तो जब शादी नहीं चल पाई तो बड़ा दुख लगता है। उनको भी समाज में बताने में, कहने में बड़ा अजीब सा लगता है। तो चीजों को कहीं ना कहीं नियंत्रित करिए। खैर, मैं कुछ दूसरी चीज कहना चाहता था। बारात हम लोग निकालते हैं दूल्हे की। बारात का एक पर्पस क्या है, तो क्यों निकालते हैं प्रोसेशन सड़क के ऊपर? मुझे समझ में आता है व्यवहारिक तौर पे या सामाजिक तौर पे, इट इज अ टाइप ऑफ डिक्लेरेशन कि हमारे बेटे की आज शादी है, अब इसके बाद इसके लिए कोई रिश्ता लेके ना, नो इज ए मैरिड पर्सन। ऐसे ही वधु जिसके यहाँ, लड़की के यहाँ शादी के लिए अतिथि बुलाए जाते हैं, वे आर जस्ट लाइक विटनेसेस कि हाँ हमारे सामने शादी हुई है, ये हमारी बेटी है, सांझी बेटी है, इसके ऊपर कोई कष्ट नहीं आना चाहिए, घर में खुश रहनी चाहिए आपके, इसका ख्याल रखिएगा। और अगर आपको याद हो, मैं शर्मा जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा, आज से शायद 90 से पहले की बात होगी, और कुछ लोग अभी भी इस चीज का पालन करते हैं कि जब हम लोग पास लड़की के घर का कार्ड आता था तो हम लोग 100% इस चीज को इंश्योर करते थे कि हम लोग उस शादी में सम्मिलित हों और हम लोग भोजन करके नहीं आएंगे, प्लेट नहीं उठाएंगे। हम लोग बिना खाना खाए आते थे। ये शायद 85 या 90 के बाद से एक ट्रेंड शुरू हो गया कि नहीं साहब, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप खाइए खाइए खाइए। मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगती थी। हमें लगता था हमारी अपनी बेटी की शादी, हमारे घर की शादी, हम इनके ऊपर गए थे, हम क्यों 2-2,500 की प्लेट उठाए? मैं बहुत कॉमन सी बात कह रहा हूँ, बहुत व्यवहारिक बात कह रहा हूँ, और इसका पालन हम क्यों नहीं कर सकते? खैर, ये चीज भी अपनी जगह, लेकिन 2-2,500, 1,000, 1,500 जैसी भी जिसकी जैसी समझ, उसके खाना खाने के बाद, बेटी के घर का खाना खाने के बाद जब बाहर निकलते हो तब कहते हैं ना, चने में नमक कम था, और वो पूरी गर्म नहीं थी, और आइसक्रीम ठीक नहीं थी, और जब बातें पहुंचती हैं लड़की के पिता के पास कि साहब खाना ठीक नहीं था, क्या उसके दिल पे बीतती है? क्या जरूरी है हम लोग इस तरह के कमेंट्स करना? हम लोग अक्सर ये कमेंट्स करते हैं, हमने बहुत सुने, सब छोले अच्छे नहीं थे बने थे, उसने 75 चीजें रख दी, 2 चीजें खराब हो गई, सब वो सर्विस ठीक नहीं थी, भीड़ बहुत थी, ज्यादा स्टॉल नहीं थे। आपको पता है, जब बेटी की शादी कोई बाप करता है ना, अपनी पूरी जिंदगी पूंजी लगा देता है, एक एक पैसा किस कोने से निकाल के लाता है, हम 2 मिनट में उड़ा देते, 2 मिनट में उसकी हवा निकाल। हमको तो कैटरर ने कहा था, सर मैं तो देखता हूं लड़की का बाप जब आता है, पता नहीं उसके पास कहां से पैसे आ जाते हैं। फटी चद्दर होगी, फटी पैंट होगी उसकी, फटे जूते होंगे, लेकिन यहाँ पे कैटरिंग पे वो पैसे देने के लिए तैयार रहता है। तो देख के बड़ा अजीब लगता है, पता नहीं कहां से पैसे आ जाते हैं। लड़की की शादी में लड़की के बाप के पास कहां से पैसे आ जाते हैं? ऐसे में हम लोग का कर्तव्य बनता है कि हम लोग उसकी मदद करें, उसका उत्साह वर्धन करें, तब तक रहे जब तक बारात ना आ जाए। बारातियों को दिखाएं कि हाँ हम लोग इसके साथ खड़े हैं, ये इसका समाज है, हम लोग इसके मिलने वाले हैं। कई जगह तो मैं देखता हूँ बारात आई नहीं, बारात का टाइम थोड़ी सी डिले हो गई, भाई खाना खाओ, प्लेट उठाओ, चलो भाई शुरू करवाओ। ये कौन सी प्रथा चला दी हम लोगों ने? खाना खाना खाना, कैसे खाने के लिए पैदा हुए हम? जब खाने के लिए बारात शादी में जाते हैं और उसके बाद खाने की हम लोग बर्बादी भी करेंगे, भर लेंगे प्लेटें एकदम जैसे भूखे, एकदम घर से कितने सालों से खाया ना हो, और सब जाके वो कूड़े में फेंक के आ जाएंगे। अन्न की बर्बादी, पैसे की बर्बादी, और उसके बाद चल देंगे, बारात आई नहीं, और जब बारात आती तो पता चला खाली वधु का परिवार 20, 25, 30 जो भी उसके परिवार के लोग हैं, 40, 50 लोग, वो वहां खड़े बारात का स्वागत करने, बाकी पूरा पंडाल खाली पड़ा, चारों तरफ गंदगी फैली हुई। ये हमने कौन सी नई सीख ली है पिछले 25, कौन सा मॉडर्नाइजेशन हो गया है? और उसके ऊपर ऊटपटांग इतने कमेंट्स करने, इन सब चीजों से बचना चाहिए। मैं चाहता हूं हम लोग पुराने परिवेश में लौटे,
उस टाइम में लौटे जब हर एक की बेटी हमारी साझी बेटी है। लड़कियों की शादी में अवश्य जाएं, लड़कों की शादी में चाहे आप टाल जाएं, लेकिन लड़की की शादी में आप व्हील चेयर पे भी हैं तो आप अपने परिवार के साथ कोशिश करें पहुंचे। यू शुड बी अ विटनेस और उसका उत्साहवर्धन करें, उसकी ताकत बने, ताकि वो भी कह सके देखो मेरा कितना बड़ा समाज। 6:51 हो गए, लगता है आज के लिए बस इतना ही बहुत है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय साहब, आज आपने बड़ा सेंटिमेंट वाला विषय दिया और एक तरह से मतलब कहीं ना कहीं व्यक्ति को सोचने के लिए मजबूर करेगा, और जब आपका ये यूट्यूब पे जाएगा तो कहीं ना कहीं परिवर्तन भी होगा। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि यह परिवर्तन आपने अपने आप से शुरुआत की है तो इसका फर्क भी पड़ेगा। अब मैं अनम्यूट कर रहा हूँ और एक नई बात इस बार से शुरू कर रहे हैं। सब लोग जो भी प्रश्न पूछ लेंगे, बाद में जो धन्यवाद देंगे वो आदरणीय आर एन पांडे साहब देंगे। चलिए साहब, मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है। जी सर। डॉक्टर पाल मदान भी आ गए हैं कनाडा से। सर मैं ना बेसमेंट में जा रहा हूँ, मुझे इतना मतलब कि वो कर दिया, मंत्र मुग्ध तो करते करते मैं कुछ भावुक भी हो गए सर। मैं भी कहना चाहता हूँ। हाँ, पहले मैं बोलूं सर? बोलो पहले। हाँ, पहले तो सभी को मेरा प्रणाम जी। जो आपने बातें कही सर, 100% जीवन को बदलने वाली बातें हैं। मैं जब जहां भी बात करता हूँ मैं अपने से बात शुरू करता हूँ। 28 तो अभी 2022 हम लोग बिटिया के पास अमेरिका गए हुए थे। तो सुबह सुबह जैसे मेरी आदत है, उठ जाता हूँ गंदी, तो वॉक कर रहा था मैं। जैन मुनि की उनकी मैं वीडियो सुन रहा था व्हाट्सएप पे। तो उन्होंने जैसे श्रीमान जी ने, नायब साहब ने कहा व्रत रखो, तो उन्होंने कहा था गुस्से का व्रत रखो। तो 28 की बात है सर। तो मैंने कहते जैसे इन्होंने कहा रखो, मैंने कहा एक दिन रखे, देखो मैंने एक दिन रखा। मैंने शाम को पाया यार ये क्या हो गया, ये तो अद्भुत मेरे मतलब कायाकल्प हो गया मेरा। तो अगले दिन मैंने कहा और रखा, फिर तीसरे दिन रखा, फिर चौथे दिन रखा। तो उसके बाद ऐसा करने से आपके ब्रेन की प्रोग्रामिंग हो जाती है। जैसे हम कोई भी जैसे कोई ऐसे कोई मारता है तो हमें अपने आंखें झपक लेते हैं या गर्म पानी में आते थे हाथ। तो जो आपका जो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं ना, ये इनवॉलंटरी एक्शन बन जाता है आपका। तो सर आपको 2-2.5 महीने लगभग हो गए हैं। इस दौरान मैंने शायद एक आध बार मुझे गुस्सा, इन्होंने कहा ना जैसे जितना मर्जी गुस्सा आया तो आप उसको 100, मैंने अब मेरी ब्रेन की सभी के लिए सर। और आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे वो जैसे इन्होंने कितने इंसिडेंट बताए भी, आपका ये करिए वो इंसिडेंट, आप कोई एक चीज पकड़ो सर, वो एक ही चीज आपकी कायाकल्प कर सकती है। तो मैं उस दिन को मैं याद करता हूँ और आप सभी को प्रणाम करता हूँ। खास से नायब साहब, आपने जो एक एक बात कही है वो दिल को छूने वाली बात है। धन्यवाद सभी का जी, प्रणाम सभी को। नमस्ते पॉल साहब। हाँ जी, हाँ जी। और कौन अपने विचार रखना चाहते हैं? चलिए साहब, कोई नहीं रखते तो आदरणीय आर एन पांडे साहब से निवेदन है कि धन्यवाद आदरणीय श्री अरविंद शर्मा जी। मैं बीच में किन्हीं कारणों से अनुपस्थित रहा, लेकिन आज जैसे ही मैंने सुबह देखा कि हमारे आदरणीय श्री नायब साहब अपना वक्तव्य देंगे तो मैंने मन में सोचा सब काम छोड़ के कुछ भी हो जरूर ही आना है। जैसा का बताया 17वां वक्तव्य इस बात पर है, लेकिन मैं इस बात से बहुत प्रभावित रहता हूँ श्री नायब कि वो जो कुछ बोलते हैं वो अपने नेचुरल वे में बोलते हैं, प्रकृति कोई बनावट नहीं है उसके अंदर। और जैसा मदान साहब ने कहा कि वो भावुक हो गए, तो मैं नायब साहब को प्रायः देखता हूं जब भी कोई भावनात्मक बात कहते हैं तो वो उनके चेहरे पर आंखों के आंसू या चेहरे से झलकने लगता। ये बड़ी विशेषता होती है वक्ता की, वो मन से कहते तो कुछ भी बात है। इसीलिए हम जो लोग श्रोता लोग हैं उनके भी दिल पे टच करती है हुआ कोई भी बात। आपने कहा कि अपने प्रसन्न रहना चाहिए,
आपने कहा कि रामचंद्र जी की बात भी कही, फिर ये भी कहा कि मन पर निर्भर करती है प्रसन्नता अपनी। फिर जो पॉल साहब ने बात पकड़ी, वो व्रत वाली बात कही, बहुत बड़ी बात है। यदि हम ऐसा कर सकें, कुछ खराब चीजों को अब छोड़ सकें, तो इससे अच्छा ही क्या है। मदान साहब तो बता रहे हैं कि उन्होंने तो इसका प्रयोग करके ही देखा, सब लोग करके देखते हैं इस बात को। शब्दों की बात में कही, बहुत शब्दों को नाप तोड़ के कहना चाहिए। निर्मूल आशंकाओं से क्यों हम अपना जीवन बिता देते हैं, तो हम लोग को मस्त रहना चाहिए। और बाद में अपने एक सामाजिक परिष्करण विवाह के संबंध में जो बात कही, बात बिल्कुल सही है। और जो बनावट है, जो व्यर्थ है, जो सामाजिक की हमारी बुराई के रूप में है, उसके हमें कम करें तो बहुत अच्छा है। तो हम नैब साहब की इन बातों से हमेशा ही प्रभावित रहते हैं और आंदोलित भी होते हैं और उत्साहित भी होते हैं, प्रेरित भी होते हैं। तो हम बहुत बहुत आभारी हैं आदरणीय नैब साहब के कि वो इस तरह के विचार प्रकट करते हैं कि जो हमको सही मार्ग दिखाते हैं, और आगे भी इस तरह का विचार देते रहेंगे। तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ और बहुत आभार प्रकट करता हूँ। नैब साहब धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय आर्यन पांडे साहब, धन्यवाद आदरणीय एनके नैब साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसे कि विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा जी का है। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है, केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी, किसी अवस्था और किसी काल में भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता, जो कहीं भी, किसी अवस्था और किसी काल में भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। आई 3 बार वचन। अरविंद जी अपनी साउंड खोलें। ओहो, तो इसका मतलब मैंने जो अपना थॉट था वो सुन लिया था या नहीं, वो भी गया? नहीं सुना, आवाज ही नहीं आई, आवाज भी नहीं आई, वीडियो भी नहीं आ रहा था। अरे तो चलिए एक्शन रिप्ले। आइए, धन्यवाद आदरणीय आर्यन पांडे साहब, धन्यवाद आदरणीय एनके नैब साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार आदरणीय परम पूज्य गुरुदेव का है। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है, केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी, किसी अवस्था और किसी काल में भी मनुष्य के साथ होता, जो कहीं भी, किसी अवस्था और किसी काल में भी मनुष्य के साथ होता। क्योंकि हम ज्ञान के माध्यम से जितनी बातें आदरणीय नैब साहब ने कही और हमें कोई क्लिक कर गई, तो कहीं ना कहीं वो उसका परिवर्तन हमारे अंदर होगा। आइए 3 बार हम ओम का उच्चारण करते हैं। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।